नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में घर के दरवाजे पर चढ़कर अपराधियों ने किसान को मारी गोली, 3 खोखा बरामद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पिस्टल की सफाई के दौरान दरोगा के पैर में लगी गोली, चूर चूर हुई हड्डी, चल रहा है इलाज। और बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन, कई गिरफ्तार, ध्वस्त की गई शराब की भट्टियां। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक किसान को उसके घर के दरवाजे पर ही गोली मार दी। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान की पहचान झुदकी के रहने वाले नंद कुमार सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बीते दिन यानी गुरुवार की रात नंद कुमार सिंह अपने परिवार के साथ सो गए थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। गोली किसान के दाहिने हाथ में लगी है। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। अभी तक गोलीबारी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पूरा मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के झुदकी का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मौके से पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए हैं। कुढ़नी थाना के दारोगा विजय कुशवाहा ने बताया कि घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। घटना हुई रात में खाना खा के हमारे बड़े भाई साहब दरवाजे पे सोने के लगभग 10 बजे सोए हुए थे। हम लोग तुरंत 10 मिनट पहले ही अपने अपने रूम में जाकर सोए थे। वो दरवाजे पर ही सोए हुए थे क्योंकि घर का पेंटिंग का काम चल रहा है। तो गोली की आवाज़ सुने, बाहर दौड़ के गेट खोल के निकले, तब तक बाहर हल्ला हुआ, मार दिया। एक मोटरसाइकिल को देखे कि चौक की तरफ, हालांकि चौक पर ही हमारा घर भी है, लेकिन मोटरसाइकिल का आवाज़ सुनाई दिया कि हाँ चौक की तरफ गया। लगभग मेरे अंदाज से 3 आदमी उस पर था और हम दौड़ के भैया के पास गए। गोली लगा हुआ था, पूरा खून से लथपथ था। हम उसको उठा के वहाँ से लेके और माँ जानकी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर आ गए। भाई साहब का क्या नाम हो गया? नंद कुमार सिंह। कौन सा गाँव हो गया? झिट्टी कुढ़नी थाना में पड़ता है, किनारू पंचायत। अच्छा, क्या किसी से कोई दुश्मनी या फिर ऐसा कुछ? नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। और वो किसान आदमी है, उनका तो किसी न कहीं जाना है न कहीं आना है। उनका तो किसी से कोई दुश्मनी होने का सवाल ही कर रहा है। क्या उम्र? लगभग 50 साल। इस मामला को जो है सूचना मिली है, वहाँ पहुँचे, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। ये लोग जो है किसी के कहीं कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जैसी जानकारी मिलेगी। क्या सूचना मिली थी? सूचना क्या मिली? सूचना मिली थी किसी अज्ञात ने जो है ना गोली फायर करके और चल दिए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इसमें जो है अब करने के कुछ बाद ही पता चलेगा। अभी जो है ना कोई स्पष्ट नहीं आ रहा है। किस गांव का मामला है? क्या किस गांव का मामला है? ये ग्राम झिटकी है। ग्राम झिटकी क्या? थाना कुढ़नी। घायल से हाँ, घायल से जो है ना वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। वो जो है बोल रहे हैं कि जो है किसी को पहचाने नहीं हम। गोली कहाँ लगा है? गोली कहाँ लगा हुआ है? वो दाएं जो है ना, वो हाथ के केहनी के नीचे जो है ना, नीचे वो बता रहे हैं कि जो है वही लगा है। ये गोली लगी है। मौका से खोखा वगैरह भी कुछ मिला है? हाँ, ये खोखा जो है ना, हाँ ये खोखा मिला है। कितना मिला? अभी वहाँ जो है ना, अभी एक मिला है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद में फिर पूछाएगा तो हम जानकारी देंगे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने में तैनात प्रशिक्षु दारोगा ऋतु रंजन को सर्विस पिस्टल की सफाई के दौरान गोली लग गई। घटना गुरुवार रात की है। गोली बाएं पैर में लगी है। गोली की आवाज़ सुनने के बाद थाने के सभी पुलिसकर्मी बैरक में पहुंचे। ऋतु रंजन को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण एसपी विद्यासागर, एएसपी पूर्वी शहरयार अख्तर एसकेएमसीएच पहुंचे। दारोगा के पैर का एक्सरे कराया गया है। इसमें पता चला कि गोली पैर से निकल गई है। हड्डी पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि डॉक्टरों ने ऋतुरंजन की हालत खतरे से बाहर बताई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गुरुवार की रात स्पेशल ड्राइव होने के कारण मीनापुर थाने के सभी पुलिसकर्मी रेड की तैयारी कर रहे थे। इसी को लेकर हथियार चेक व साफ कर रहे थे। इसी दौरान एक बुलेट पिस्टल के अंदर ही रह गया था। मैक्से की कार्रवाई में पुलिस पदाधिकारी ऊपर की ओर ट्रिगर दबाकर करते हैं ताकि वो निश्चिंत हो जाएं कि उनकी पिस्टल या रिवॉल्वर में कोई बुलेट नहीं है। लेकिन पीएसआई ऋतुरंजन ने पिस्टल को नीचे करके ट्रिगर दबाया। मिस हैंडलिंग के कारण बुलेट बाएं पैर में घुटने से नीचे लग गई। जिस जगह पर गोली लगी है वहां की हड्डी पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। हाँ, ये आज ही 7:45 शाम की एक घटना है और हमारे मीनापुर थाना में पदस्थापित परीक्षमान कुवन्नी पुलिस अवर निरीक्षक ऋतुरंजन, जो कि किसी कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए निकल रहे थे और निकलने के क्रम में अपना जो हथियार, जो कि एक राउंड 9mm पिस्टल में फंसा रह गया था, उसको बाहर निकालना चाह रहे थे। उसी निकालने के क्रम में दुर्भाग्यवश ट्रिगर दब गया, जिससे कि उसका पिलेट निकल गया है, जो कि उनके बाएं पैर के घुटने के नीचे वो लगा है और गोली बाहर निकल गई है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। छपरा और सिवान में जहरीली शराब से अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग एक्शन मोड में आ गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक शराबियों और माफियाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद की है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि दियारे इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। अर्धनिर्मित शराब को नष्ट करने के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरणों, गैस चूल्हों, ड्रम और गैलनों को भी मौके पर नष्ट कर दिया गया है। उत्पाद विभाग ने अब तक 140 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान 5000 लीटर से ज़्यादा देसी शराब को नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अब तक 2200 लीटर विदेशी शराब, 252 लीटर स्पिरिट, 1527 लीटर चुल्हाई शराब और 10,114 लीटर जावा महुआ जब्त किया है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक इस माह में अभी हम लोगों के द्वारा 280 गिरफ्तारी की गई है। करीब 2200 लीटर विदेशी शराब पकड़ा गया है। देसी शराब करीब 1527 लीटर पकड़ा गया है और लगातार छापामारी किया जा रहा है। जिला के विभिन्न प्रखंड को में एक एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि सभी प्रखंडों में लगातार छापामारी सुनिश्चित हो सके। सीमावर्ती इलाके में क्या कुछ 9 चेक पोस्ट बनाए गए हैं हम लोग के, जो पहले से ही संचालित है, उसको और दुरुस्त किया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि अवैध शराब वगैरह का परिवहन ना हो। चिन्हित भी किया गया कोई जगह को? वो 9 चेक पोस्ट के माध्यम से हो रहा है। जिला के विभिन्न क्षेत्र जो भी एंट्री पॉइंट्स है जिला का, सब जगह देखा जा रहा है कि अवैध शराब का प्रवेश कहीं से नहीं हो। सर कल भी पकड़ा है सर? 10 पेटी शराब पकड़ा गया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज स्थित उच्च विद्यालय रामपुर के खेल मैदान में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इससे पूर्व भी विभिन्न जगहों पर लोगों ने उनका स्वागत किया। गांधी चौक पर संजीत कुमार व पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वैश्य समाज के लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए छपरा व सिवान में जहरीली शराब से हुई दर्जनों लोगों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया और कहा कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर लोगों को आगे आना होगा।
उन्होंने बिहार यात्रा का उद्देश्य बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार यात्रा पर निकले हैं और लोगों से एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनाने की अपील कर रहे हैं। कुशवाहा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो प्रक्रिया है वह असंवैधानिक और बिल्कुल भी गलत प्रक्रिया है और इसमें दलित और महिलाओं को कभी मौका न मिलता है। ऐसे जो अभी प्रक्रिया चल रही है इसमें सिर्फ और सिर्फ जज के परिवार के लोग ही जज बनेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष लखींद्र भगत, रमेश कुशवाहा, माधव आनंद, जितेंद्र नाथ, रेखा गुप्ता, स्मृति कुमोद, विजेंद्र कुमार पप्पू, सुभाष चंद्रवंशी, संजीत कुमार, शैलेश प्रसाद कुशवाहा समेत जिला व प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। पहले भी हम कई जिलों में गए हैं। आज से फिर अगले चरण की यात्रा की शुरुआत हुई है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा इत्यादि जगह अभी जाना है। फिर बारी बारी से अन्य जिलों में भी जाना है। यात्रा के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। सब लोग मिलकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बना दीजिए, क्योंकि दिल्ली में अच्छी सरकार, पटना में अच्छी सरकार, काम करने वाली सरकार है। फिर मौका मिलेगा तो हम सब लोग मिल कर के बिहार में जो काम बचा हुआ है उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और 2005 के पहले जो स्थिति थी, कुछ लोग जोर मार रहे हैं कि उस स्थिति के जिम्मेवार जो लोग थे फिर से सत्ता में आ जाएं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फिर वही दिन वापस आ जाएगा। ऐसा बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एकजुट होइए और अगली बार फिर से एनडीए की सरकार बनाए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहे थे। वो तो लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा भाई उस पर। देखिए, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, एक तो हम दुख व्यक्त कर रहे हैं। अभी सारण के इलाके में कई लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब के कारण। तमाम लोगों के परिजनों के प्रति, परिवार के प्रति पूरी संवेदना है मेरी। लेकिन हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि शराब नुकसानदेह है ही। शराब पीने से किसी की मौत आज हो गई, ध्यान लोगों का जा रहा है, लेकिन शराब पीने से तो नुकसान है ही। कोई अभी तुरंत का तुरंत किसी की मौत हो जा रही है, किसी की मौत 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, क्योंकि शराब पीने का जो आदी होगा तो कई तरह की बीमारी से वह ग्रसित हो जाएगा, तो नुकसान तो उसका होना ही है। तो इसलिए आम लोगों से आग्रह, सरकार ने कानून बनाया जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल साफ है, अच्छी नीयत से उन्होंने काम किया है, लेकिन आम लोग, समाज के लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक शराबबंदी का काम पूरे तौर पे सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग, अब कहाँ से आ रही है तो सबको मालूम, बन रहा था वहीं पर कहीं जहाँ की घटना हो रही है वहीं तो बना रहे थे। कानून तो इतनी हार्ड लगा दी गई, मगर आज प्रशासन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन की बदौलत नहीं संभव है भाई, लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आना पड़ेगा, हमको, आपको, सबको आना पड़ेगा। पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से निजी मकान और सरकारी संस्थान के बचाव हेतु गांव बचाओ अभियान के बैनर तले सैकड़ों ग्राम वासियों ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर फौजी विमल कुमार ने कहा कि पताही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से 5-8 गांव बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिसमें 3 गांव का नामो निशान तक मिट जाएगा। वहीं हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि पताही हवाई अड्डा का विस्तारीकरण ना कर कहीं और हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाए, या फिर जितनी जगह है उतने में ही हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाए। आपको बता दें कि वर्षों से मुजफ्फरपुर के लोग पताही हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर उड़ने का सपना देख रहे थे, जो अब पूरा होने की ओर अग्रसर दिख रहा है, लेकिन जितनी जमीन है उतने पर हवाई अड्डे का निर्माण संभव नहीं। इसलिए सरकार ने और जमीन अधिग्रहण के लिए कुछ गांव का सिलेक्शन किया है। इन्हीं गांव के लोगों के द्वारा यह धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया था। अपने घर को टूटने नहीं देंगे, अपने घर को टूटने नहीं देंगे। हवाई अड्डा का विस्तारीकरण का हम लोग का जो है सो सूचना मिला है अखबार के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से। तो वहाँ पे 5 से 6 गांव प्रभावित हो रहा है और लगभग 800 से 1000 परिवार जो रोड पर, सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो रहा है, उसको वो लोग विस्थापित हो जाएंगे और अपने समाज से दूर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग का आज धरना है।
इससे पहले भी आत्मदाह का प्रयास किए थे, तो उस पर कुछ करवाइए। आत्मदाह का प्रयास, मान लीजिए कि किसी का घर, किसी का परिवार टूटेगा, तो वो आप वही चीज़ हम बता रहे हैं कि आप अपने दफ्तर में बिना परमिशन का तो घुसने नहीं दे रहे हैं, और आप किसी का परिवार को तोड़ रहे हैं, किसी का घर उजाड़ रहे हैं। आप कभी अपने ऊपर सोच के देखिए कि आपका परिवार अगर टूट जाए, कहीं भी विस्थापित हो जाए, आपका आश्रय नहीं मिलेगा, तो क्या परिस्थिति बनेगा। तो इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, और जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन नहीं है, जो परिस्थिति जब बनेगा तो अनिश्चितकालीन क्या, जैसा परिस्थिति बनेगा। आज तो एक दिवसीय है, लेकिन आने वाले समय में जैसा परिस्थिति बनेगा, हम लोग इकट्ठा होकर पूरे गांव के साथ हम लोग उसके लिए तैयार हैं। कितना गांव जा रहा है उसमें? लगभग 5 से 6 गांव प्रभावित हो रहा है, और दो गांव का तो नामो निशान नहीं मिलेगा कि वो कहाँ, माने वो मैप के अंदर कहाँ है, तो वो जो है सो पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। आगामी 21 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जिले के सभी पंच, सरपंच जिलाधिकारी के समक्ष सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। इसकी लिखित जानकारी शुक्रवार को ज्ञापन के माध्यम से ग्राम कचहरी चतुर्सी ने डीएम को दी। ग्राम कचहरी चतुर्सी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हम सभी पंच, सरपंच बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह से प्रताड़ित करने, भत्ता मानदेय एवं ग्राम कचहरी मद में आए रुपए को वर्षों से नहीं देने और सरपंच पंच को हमेशा शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से क्षुब्ध होकर हम सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जिम्मेवारी बिहार सरकार के शासन प्रशासन की होगी। 21 अक्टूबर को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जिला मुख्यालय आकर हम सभी अपना अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के समक्ष समर्पित करेंगे। हम लोग ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि हमें मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी पंच और सरपंच हैं, सामूहिक रूप से 21 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। कारण है कि शासन और प्रशासन के द्वारा हमेशा हम लोगों को असहयोग किया जा रहा है। एक तो जो भत्ता की राशि है वो भी ससमय नहीं मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल से बकाया है। ग्राम कचहरी संचालन के लिए जो पैसा आता है, कलम कॉपी के मद का पैसा आता है, उपस्कर के मद का पैसा आता है, इसका भी आज तक 2022 में भी जो मिला था सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से जिला में भेजा गया था, सभी जिला में मिल गया। सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में कोई पैसा नहीं मिला है। इसलिए हम लोग अब दौड़ दौड़ कर थक गए हैं और हम लोग ग्राम कचहरी संचालित करने में अक्षम हो रहे हैं। कितना अपने पॉकेट से पैसा लगाया जाए, कितना कंटीजेंसी का खर्च किया जाए और कितने दिन तक इंतज़ार किया जाए। इसलिए जितने भी हम लोग पंच और सरपंच हैं, हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि डीएम साहब के समक्ष हम लोग अपना ज्ञापन एक सौंपेंगे और सामूहिक रूप से 21 तारीख को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से चलते हुए आएंगे और इनके समक्ष इस्तीफा सौंप देंगे। चूँकि ये बिहार सरकार और शासन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से पंच और सरपंच की उपेक्षा की जा रही है, जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सारी प्रताड़नाओं के खिलाफ हम लोग उच्चाधिकारी तक गए, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है और यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है जिसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं सिर्फ सरपंच होने के नाते। तो ऐसा सरपंच हम लोगों को नहीं रहना है जिसमें भूखे प्यासे रहकर और जनता की भी हम लोग सेवा करते हैं और ऊपर से वो अपने ऊपर केस भी लदवाते हैं, पैसा भी अपना खर्च करते हैं। के द्वारा से सुरक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन आए दिन हमारा सरपंच मारा जा रहा है, पंच मारा जा रहा है, उन पर आपराधिक मुकदमाएँ हो रही है और झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो ये फ्री का तो भजन अब होगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने वही कहावत कर दी है, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। हम लोग अपने डीएम साहब के समक्ष सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप देंगे 21 तारीख को। दे दीजिएगा, निश्चित रूप से दे देंगे। लड़ाई कैसे लड़िएगा? अभी तो पद पे है तो लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद भी पद पे रह करके हम लोग बंधे हुए हैं, चूँकि एक न्यायिक पद है, इसमें हम लोग उस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम पद पर नहीं रहते हुए भी अपने पंच सरपंच के लिए या न्याय के लिए जो हमारे डीएम साहब हैं, इतने अच्छे अधिकारी हैं, इन लोगों के जैसे अधिकारी के समक्ष हम लोग गुहार लगाते रहेंगे। और हम लोगों को निश्चित ये लगता है कि एक दिन बिहार में जरूर शांति प्रिय राज्य होगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है।
करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद नए वस्त्र धारण कर और ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं। अब शाम की पूजा के दौरान फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। मनाया जाएगा और क्या कुछ मुहूर्त रहेगा? देखिए, करवा चौथ 20 तारीख को मनाया जाएगा। तृतीया उपरांत चतुर्थी है और ऐसे मान्यता है हमारे धर्मशास्त्रों में जो जिस दिन चंद्रमा चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय होता है उसी दिन चौथ मनाया जाता है और करवा चौथ भी उसी दिन ही होता है। तो इस बार 20 तारीख को दिन में 11 बजे के बाद चौथ तिथि आ जाती है और चंद्रोदय भी हो जाता है। चंद्रोदय लगभग 8 बजे के 8:30 से 8 बजे में चंद्रोदय हो जा रहा है और चंद्रोदय होते ही लोग जो सुहागिन हैं जो दिन भर निर्जला व्रत करती हैं वो चंद्रमा को इससे देखती हैं चलनी से और उसमें दीपक रख के और देखने के बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। ये व्रत पहले पश्चिम में ज़्यादा मनाया जाता था और पश्चिम से चलकर अब पूरे में भी गणेश चतुर्थी आज भी हमारे यहाँ होता है। जैसे गणेश चौथ होता है, गणेश की पूजा हो जाती है, गणेश चतुर्थी की पूजा होती है। ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू से रही है, हर महीने होता है। लेकिन करवा चौथ ये पश्चिम से आया, पश्चिम से माने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान वगैरह से वहाँ से चलते हुए बिहार में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ के लोग भी बड़ी उत्साह से और यहाँ की सुहागिनी मनाती हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए ये लोग अपना व्रत करते हैं। करवा चौथ व्रत करने की मान्यताएं क्या है? गणेश जी की कृपा और अपने पति की आरोग्य और दीर्घायु के लिए लोग करवा चौथ करते हैं सुहागिनी। जिला बार एसोसिएशन की एक अहम बैठक शुक्रवार को बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानकारी देते हुए जनरल सेक्रेटरी रवि प्रताप ने बताया कि बार एसोसिएशन के लंबित चुनाव को लेकर आज की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान यह जानकारी निकलकर सामने आई कि अभी तक कई अधिवक्ताओं ने अपने चेंबर का किराया एसोसिएशन के सुपुर्द नहीं किया है। ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है। इसीलिए उन लोगों को आज की बैठक के माध्यम से यह अल्टीमेटम दिया गया है कि वो अपने चेंबर का किराया या सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन के समक्ष 30 अक्टूबर तक जमा करा दें, अन्यथा उन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया जाएगा। रवि प्रताप ने बताया कि अब इसकी अगली बैठक जो 30 अक्टूबर के बाद आयोजित की जाएगी उसमें चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और ये जो छठ और दीपावली का जो पर्व है, इस पर्व में जो हाजिरी सिस्टम से जो हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं को जो कुछ राशि दी जाती है वो कितनी दी जाए उसी पर विचार करने के लिए और चुनाव की तिथि तय करने के लिए इसी पर आज की बैठक। चुनाव की तिथि तय हुई है क्या? नहीं, चुनाव की तिथि तय नहीं हो पाई। उसमें जो समस्या है वो ये है कि अभी मात्र 20% अधिवक्ता ही ने अपना सब्सक्रिप्शन और चेंबर किराया जमा किया है, जिस कारण से कमेटी में अध्यक्ष जी के पास कोई आवेदन आया था अधिवक्ताओं का कि पर्व का समय है, हम लोगों को जो 19 तारीख जो लास्ट डेट हम लोगों ने पैसा जमा करने का तय किया था, उन लोगों का ही कहना था कि नहीं, इसको हम लोगों ने इस मीटिंग में, इस बैठक में 10 दिन का होकर 30 तारीख तक के लिए निर्धारित कर दी गई है कि 30/10 तक सभी अधिवक्ता अपने चेंबर का किराया या उनका जो सब्सक्रिप्शन जो उनके यहाँ पास है उनको वो जमा कर देंगे, तब ये उनका नाम मतदाता सूची में एंट्री होगा। अगर वो नहीं जमा करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाएगा। इसीलिए बैठक थी कि मतदाता सूची हमको बनाना है और चुनाव कराना है, इसी कारण से ये विलम्ब हुई है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम हुआ रवि प्रताप और मैं
टीवीए मुजफ्फरपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज की जो बैठक थी, हमारे बगल में अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी पूछ लीजिए कि आज का जो मेरा मूल बैठक था उसका जो मुद्दा वही था कि हम किस तरह से चुनाव करा लें और फिर जो शेयर मनी है उसका हम कैसे वितरण कर लें। लेकिन जो सदन ने, हमारी कैबिनेट ने 19 तारीख को तक जो लास्ट समय था उसको एक्सटेंड करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया और 19 तारीख की जगह पर अब 30/10/2024 तक हर हालत में पैसे जो लोग जमा कर देंगे उन्हीं का नाम मतदाता सूची में अंकित होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।